स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया था सेट के बारे में, सेट के बेसिक्स क्या होते हैं, सेट की क्या डेफिनेशन होती हैं और सेट पर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेट की कार्डिनलिटी के बारे में और सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं और उससे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के आंसर भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल में लेकर आए आपके लिए, वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिससे आपको जो भी कार्डिनलिटी के एप्लीकेशन है, जो फार्मूला के एप्लीकेशन है, वो समझ में आ जाएंगे और आप आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है कार्डिनलिटी की। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, जैसे कि मैंने पहले अपने सेट को एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ सेट एक्सप्लेन किया था, वहाँ भी बताया था कि जो कार्डिनलिटी होती है वो होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट में जो टोटल नंबर एलिमेंट होते हैं वो उस सेट की कार्डिनलिटी होती है। यही चीज़ हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कार्डिनलिटी से बहुत सारे सवाल डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी एग्जाम हो, पीजीटी एग्जाम हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, या फिर वो 12th क्लास का एग्जाम हो। तो देख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कार्डिनलिटी। किसी सेट के अंदर जो टोटल एलिमेंट है वो सेट की कार्डिनलिटी है। इसके डिनोट करने के लिए हम एन ऑफ ए का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर ए कोई सेट है और एन इसको डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एन ऑफ यू जो होता है वो किसी भी सेट यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी होती है। यहाँ पर यू क्या है, यूनिवर्सल सेट। एन ऑफ यू जो होता है किसी भी सेट की किसी भी यूनिवर्सल सेट की कार्डिनलिटी होती है। अब कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं कार्डिनलिटी के क्या क्या होते हैं। एक फॉर्मूला होता है कार्डिनलिटी का, सॉरी कार्डिनलिटीज के फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कार्डिनलिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि दो सेट के बीच में ऑपरेट होता है। बाकी और भी दूसरे तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन वो डिमॉर्गन लॉ की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक्स फार्मूलाज हैं वो यही है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन्हीं को अगर हम याद कर लेंगे तो बाकी फार्मूला इन्हीं फार्मूला से ड्राइव हो सकते हैं। अगर तीन सेट दिए हैं तब कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूलाज हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी हैं जो इन्हीं फॉर्मूला से ड्राइव्स होते हैं और जिनसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक दो फॉर्मूला और लिख देता हूँ। इसी को हम आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व डे मॉर्गन लॉ की हेल्प से या फिर और डिफरेंट सेट ऑपरेशन की हेल्प से हमें नए फॉर्मूले मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं कि एन ऑफ ए, इसी से ड्राइव करने के बाद हमें मिलता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी
ए इंटरसेक्शन सी प्लस I think I should not write these formulas now because these are a basic derivative of the above question. We can solve them by using these formulas. But today, the two very basic formulas are here. We can solve all the question by using these formulas. So one more formula is here, which we can write again. N of a complement is equal to n of u माइनस n of a। जैसा कि हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वैसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूला भी है कि n का कॉम्प्लीमेंट a का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस ए होता है, इसीलिए n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू n ऑफ u माइनस n ऑफ a। ये बेसिक फॉर्मूलाज कार्डिनलिटी से थे। अब हम इनके क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हमें कार्डिनलिटी नहीं फाइंड करना है, सिर्फ सेट ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है और पता लगाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो वी हैव गिवन द सेट बी एंड सी एंड सेट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, बट व्हाट इज बी यूनियन सी। सो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी विल फाइंड बी यूनियन सी। बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितना होगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 5 6, ये बी यूनियन सी हो जाएगा। अब इसी के साथ ले देना है ए यूनियन बी यूनियन सी, जो वैल्यू ए के अंदर होंगी वो बी यूनियन सी दो के अंदर होंगी, इसके अंदर और इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आ जाएंगी। तो 1 और 2 नहीं है, बाकी सब तो पहले से ही हम मौजूद है। तो 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। अगर मुझे इसकी कार्डिनलिटी निकालनी हो तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगी कितनी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर, देयर आर 6 एलिमेंट, 6 इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ए क्लास of 45 students, 20 can speak Hindi, 12 can speak English. Only the number of students who can speak both Hindi and English. You have to find the number of students who can both speak English and Hindi. There are how many students in the class? 45. It means in 45 students में से या तो कोई स्टूडेंट हिंदी बोलता होगा या इंग्लिश बोलता होगा, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोलते होंगे। इसका मतलब ये साफ है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट है क्लास में वो स्टूडेंट कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलता ही होगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ एटलीस्ट पार्टिसिपेशन हो, मतलब एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो एक स्टूडेंट जानता ही होगा, वहाँ पर हम उसको यूनियन मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू 45 हो गया। एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, एन ऑफ, इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर मैं इससे लिखूँ कि जो हिंदी बोलने वाले 22 कैन स्पीक हिंदी, 22 स्टूडेंट कौन से हैं, वो हिंदी वाले हैं। मैं इनको एन ऑफ एक्स लिख देता हूँ जो कि ज़्यादा बेहतर है। एन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 22। 12 कैन स्पीक इंग्लिश, 12 स्टूडेंट कौन से हैं जो कि इंग्लिश स्पीक करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। एन ऑफ ई इज इक्वल टू what, 12. Now we have to find the student who can speak both हिंदी and English। उन छात्रों की संख्या निकालनी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। We have the formula n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b। इट मीन्स वट वी हैव टू फाइंड ईयर, यहाँ हमें फाइंड करना है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हो।
वी विल पुट द वैल्यू हियर 45 इज इक्वल टू एन ऑफ कितना है 22 प्लस 12 माइनस एन ऑफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने की, क्वांटिटी है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। सो व्हाट विल गेट हियर 45 ये है, 22 ये है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बट हाउ आई विल फाइंड दिस 22 plus 12 how many 24 34 34 45 of H intersection E is equal to 45 and minus 2 to 4 3, so what will you get 5 minus 4 1 and 4 1 11. So there are 11 students who are able to speak Hindi and English both. Now we will reach to the next question. What was the next question we have? We have this. In a city 20% of the population travels by car, 50% population by bus and 10% travels by both car and bus. The person traveling by a car और बस is, किसी शहर में 20% लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल करते हैं कार से, 50% ऐसे लोग हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो बस और कार दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको फाइंड करना है कि ऐसे लोग जो या तो बस से ट्रैवल करते हों या फिर कार से ट्रैवल करते हों। So what is given here, we will take this only. So answer is, the given values are, in a city 20% of the population travels by car, so we can write it n of c is equal to 20%, 50% travels by bus, n of b is equal to 50%. Now we can write 10% travels by both car and bus, so n of c and b is equal to 10%. So now we have to find the person traveling by car or bus. The person traveling by car or bus, it means we have to find n of c union b. Okay, we have the simple formula n of c union b is equal to n of c plus n of b minus n of c intersection b. Now we will put the value here, n of c means 20 plus n of b 50 minus n of c intersection b 10. Now we will add this 50 70 minus 10, it means 60%. We have the 60% population that either travel by bus or by car. Moving to the next question. Out of 800 boys in a school, 224 played cricket, 240 played hockey, 336 played basketball. Of the total 64 played both basketball and hockey, 80 played cricket and basketball, 40 played cricket and hockey, 24 played all the three games. The number of boys who did not play any game is. So what is given? First of all, we have to find that out of 800 boys in a school, it means we have the n of u is equal to 800. 224 प्लेट क्रिकेट, किसी स्कूल में 800 छात्र हैं, 224 क्रिकेट खेलते हैं, 240 हॉकी खेलते हैं, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं। टोटल पॉपुलेशन का 64 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, 80 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं, 40 ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। 24
ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तीनों गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तब हमको फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते हो। सो जो दिया है वी विल राइट दिस। टोटल स्टूडेंट 800 है, जिसमें से 224 क्रिकेट खेलते हैं, 24 है, 240 हॉकी खेलते हैं, एन ऑफ एच 240 है, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं, 336 बास्केटबॉल खेलते हैं, और टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी। ऐसे स्टूडेंट जो कि बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं वो कितने हैं? 64। ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, वो कितने हैं? 80। और ऐसे स्टूडेंट जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, वो कितने हैं? 40। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 सेट बने हुए हैं। 3 सेट वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी केस में इस्तेमाल होगा। 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि तीनों गेम खेलते हैं, सो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन हॉकी क्रिकेट। क्रिकेट इज इक्वल टू कितने हैं? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों गेम खेलते हैं? 24 स्टूडेंट। जो फॉर्मूला हमारे पास है उसी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास था ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही सारे वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे। अगर इस फॉर्मूले को मैं इसमें बनाना चाहूँ तो आई विल राइट लाइक एन ऑफ बी यूनियन एच यूनियन सी। ये क्या है? बी यूनियन एच यूनियन सी, ये वो सेट है जिसके अंदर वो स्टूडेंट आते होंगे जो कम से कम एक गेम खेलते होंगे, चाहे वो क्रिकेट खेलते हो, चाहे वो हॉकी खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे दोनों खेलते हो, चाहे तीनों खेलते हो। तो इसके अंदर वो स्टूडेंट होंगे जो कम से कम एक गेम तो हर हाल में खेलते ही होंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो हम देख लेते हैं। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दी है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये हमको फाइंड करना है। जो वैल्यू दी गई हैं वो पुट कर लेते हैं। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? एन ऑफ बी की वैल्यू, एन ऑफ बी वेयर इज एन ऑफ बी? 336 है। सो 336 प्लस एन ऑफ एच की वैल्यू पुट कर देते हैं 240 प्लस 224 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच, वेयर इज एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एच? (64) माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन सी, यह सी इंटरसेक्शन एच बातें की है 40, फिर है सी इंटरसेक्शन बी यानी कि 80 प्लस
बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन सी 24। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सबको, अब सॉल्व आप खुद कर सकते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी ये हमको देखना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद इसको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी। अब सॉल्व करिए एक बार, कितनी होगी इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 740। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे 740 वैल्यू मिल जाएगी। सो ये किसकी वैल्यू होगी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सॉरी 740 किसकी वैल्यू है, एन ऑफ बी इंटर यूनियन एच यूनियन सी की वैल्यू है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था ऐसे स्टूडेंट जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते हो। तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो एटलीस्ट एक गेम खेलते हैं, 740। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जो कि क्लास के अंदर है, 800। तो ऐसे स्टूडेंट निकालने हमें जो कि कोई भी गेम नहीं खेलते हों। इसका मतलब इस 800 में से ये 740 को माइनस कर देंगे तो वो स्टूडेंट बच जाएंगे जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि बराबर होता है एन ऑफ यू के माइनस एन ऑफ सी के। ये है 800 माइनस ये है 740। सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 160 ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी सच दैट एन ए 200 एन बी 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी 100, देन एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 300 प्रोवाइडेड दैट एन ऑफ यू इज इक्वल टू व्हाट, हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल है, पहले जो जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं, ये इसी में से उठा लेंगे हम। क्या क्या दिया है हमको, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 200 दिया है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 300 दिया है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 100 दिया है। फाइंड कर लेते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है, 200 है, प्लस एन ऑफ बी कितना है, 300 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 100 है। सॉल्व करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 400। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया, 400 आ गया। फाइंड क्या करना है हमको, एन ऑफ यू। तो एक चीज़ हम देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है। डिमॉर्गन लॉ से अगर देखा जाए, हमने पढ़ा था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी, हमें ये पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ यू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मुझे एन ऑफ यू निकालना हो, एन ऑफ यू निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मैं इसको उधर भेज दूंगा, यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके,
अब वैल्यू पुट कर देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 400 है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है जो कि इसकी वैल्यू है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 300 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, ठीक है। तो एन ऑफ यू की वैल्यू कितनी आ गई 700, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। वी विल डिस्कस more question or previous year questions of TGT PGT in the next lecture. Thank you for watching this lecture. Thank you very much.